किसान भाइयों नमस्कार। पिछले एक सप्ताह में प्याज मांग में अच्छा सुधार देखने को मिला, जिसके चलते प्याज भाव में हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन क्या यही सुधार और यही तेजी प्याज में दिवाली के बाद बनेगी या फिर नहीं? लेकिन उसके पहले कल के वीडियो में हमने एक बात की थी कि दीपावली तक हमारे किसान भाइयों को अपना प्याज रोकना चाहिए, क्योंकि दीपावली के बाद प्याज में एक अच्छी मांग बनने की संभावना बन रही है और उसके चलते कहीं ना कहीं प्याज भाव में तेजी बन सकती है। तो हमने काफ़ी सारे किसान भाइयों के कमेंट देखे कि करण भाई क्यों किसान भाइयों को प्याज रोकने की बोल रहे हो, क्यों किसान भाइयों का माल रुकवा रहे हो। देखो किसान भाइयों, पूरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तभी आप ऐसे कमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बोला गया है कि अगर आपका प्याज अच्छी क्वालिटी का है, रुकने लायक है, तो उसको आप बिल्कुल रोक सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन अगर आपका प्याज अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हल्की क्वालिटी है या फिर वो ख़राब हो रहा है, तो उसको आप निकालते रहें। अब किसान भाइयों, ये जानकारी देने का मकसद केवल इतना था क्योंकि अभी त्योहारी सीजन के चलते प्याज की लेवाली यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है। क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 दिनों में देखोगे तो कहीं न कहीं प्याज माँग तो कम हुई है, जिसके चलते प्याज भाव में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इसीलिए किसान भाइयों, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्याज है तो उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल और देखने को मिलता है कि क्या नया प्याज और गर्मी वाला प्याज यानी कि जो हमने स्टॉक किया है, वो आपस में टकराएगा तो क्या होगा? क्या फिर पुराने प्याज भाव में गिरावट आएगी? देखो किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, कल से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और बात करें महाराष्ट्र में, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर। और जिसके चलते वहाँ पर जो लाल प्याज की नर्सरी है वो पूरी तरह से, अगर अब बोला जाए तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप सामान्य वर्ष देखेंगे, जैसा कि अगर आप पिछले 2 से 3 वर्ष देखेंगे और इस वर्ष को आप देखेंगे, तो इसमें आप एक बड़ा अंतर देख पाएँगे कि लगातार हमने देखा है पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ, इन सभी का प्याज आता था और उसके बाद पुराना प्याज भी होता था। तब जाकर दोनों आपस में टकराते थे और कहीं न कहीं उसके बाद पुराने प्याज के भाव में गिरावट हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर हम इस वर्ष बात करें, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हमें इतनी ज़्यादा तो उम्मीदें नहीं है कि यहाँ से लाल प्याज आएगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है यहाँ पे अगर लाल प्याज आता भी है तो बहुत ही कम और नाम मात्र ही देखने को मिलेगा। बचा केवल अभी अलवर, जहाँ से 1 नवंबर के बाद या फिर 10 नवंबर के बाद हो सकता है अच्छी मात्रा में और एक अच्छी क्वालिटी का प्याज मंडियों में देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या अलवर का प्याज हमारे पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी की मांग को पूरा कर पाएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं। लेकिन हाँ, इसका असर कुछ मंडियों पर तो पड़ेगा जहाँ पर अलवर का प्याज सबसे ज़्यादा आता है, जैसा कि अलवर की मंडी में और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। और दूसरी तरफ इसका असर हमें गर्मी वाले प्याज के भाव पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि किसान भाइयों, जब नया प्याज आता है ना मंडियों में, तो उसके बाद उसी की मांग ज़्यादा देखने को मिलती है और जिसके चलते कहीं न कहीं गर्मी वाले प्याज की जो मांग है वो थोड़ी-सी कम हो सकती है, क्योंकि वो पहले ही 6 महीने तक स्टॉक में रहा, उसके बाद उसकी क्वालिटी और वज़न पे भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है। तो इसीलिए किसान भाइयों, आपको कल के वीडियो में मेरा बताने का मकसद इतना था कि अभी अगर बात करें दीपावली के बाद तक, यानी कि 1 नवंबर तक जो भी प्याज भाव में सुधार होगा पुराने गर्मी वाले प्याज में, वो इस 1 नवंबर तक ही देखने को मिले या फिर उसके बाद थोड़ा बहुत देखने को मिले। लेकिन 10 नवंबर के बाद जब नया प्याज मंडियों में आएगा तो उसमें एक अच्छे सुधार की उम्मीद अभी से दिख रही है। तो इसीलिए किसान भाइयों, एक झटका और अभी पुराने प्याज यानी कि स्टॉक वाले प्याज को लगेगा और यहाँ पर तेज़ी थोड़ी-सी यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। और यहाँ पर किसान भाइयों, आपको फिर से मैं बोलना चाहूँगा, बाज़ार को देखते हुए भाव अभी भी कम नहीं है, अभी भी अपने प्याज को निकालते रहें। अगर हम यही सोचेंगे कि ₹50 ₹100 में अपने प्याज को बेचेंगे, तो किसान भाइयों जो भाव अभी मिलने हैं, हो सकता है वो भी हमें आगे ना मिल पाए। तो इसीलिए किसान भाइयों, सुधार हो सकता है, लेकिन अपने प्याज को भी निकालते रहे समय-समय पर। हमारे अभी भी ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास 500 कट्टे, 1000 कट्टे, 800 कट्टे प्याज के रखे हुए हैं और उन्होंने अभी तक बिल्कुल भी प्याज नहीं निकाला। और किसान भाइयों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं न कहीं नुकसान भी हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपसे लगातार बोला जाता है, आप मंडी में समय-समय पे प्याज को निकालें, मंडी का हर एक भाव लेते रहें, ताकि आपको यहाँ से किसी प्रकार से नुकसान ना हो
और आपकी लागत सबसे पहले यहाँ पे निकल सके। तो यहाँ पर किसान भाइयों फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, प्याज भाव में तेजी की संभावना है दिवाली के बाद, लेकिन ये भी निर्भर करेगा प्याज आवकों के ऊपर, क्योंकि दिवाली के बाद जो माल है वो और भी ज़्यादा निकलेगा। तो इसीलिए अभी सब कुछ निर्भर है आवकों के ऊपर और मांग के ऊपर। तो इसीलिए अभी आपको बता दिया गया है प्याज आवकें और प्याज मांग की क्या स्थिति रहेगी। तो इस स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों आप अपने प्याज को रोक सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। कल 18 अक्टूबर को मेहंदीपुर बॉर्डर से 82 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से 29 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और गोजडांगा बॉर्डर पर कल 5 ट्रक का हमें बैलेंस भी देखने को मिला है। कल मेहंदीपुर बॉर्डर और गोजडांगा बॉर्डर से कुल 111 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए और कल गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से 19 रुपए से 26 रुपए तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 28 रुपए से 30 रुपए और नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 23 रुपए से 28 रुपए तक बांग्लादेश में भेजा गया है। कल प्याज निर्यात भाव में 3 रुपए से 4 रुपए तक की मंदी रही है। भारतीय प्याज की मांग बांग्लादेश में अभी भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन फिर भी मंदी क्यों आई है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जानने के लिए किसान भाइयों आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको विस्तार से बताया गया है। और बात करें आज कर्नाटक के नए प्याज की, तो आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक 80 ट्रक की रही, जो कि कल के मुकाबले आज लगभग 20 ट्रक कम है। और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1500 रुपये से 2000 रुपये, मीडियम प्याज 1000 से 1500 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 500 रुपये से 1200 रुपये तक बिका। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों हम पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार देख पा रहे हैं कि कर्नाटक के नए प्याज की आवक बेंगलोर मंडी में कम हो रही है। उसके बाद भी प्याज भाव में ना ही कोई तेजी है और ना ही कोई मंदी है। तो कहीं ना कहीं जो भाव है वो अब भी स्थिर हो चुके हैं और इनमें जो हलचल है किसान भाइयों वो अब मुझे लगता है कि दिवाली के बाद ही लगभग देखने को मिले। और किसान भाइयों इसके अलावा बात करें लहसुन के बीज के लिए, अभी सुपर लहसुन की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते इंदौर मंडी में सुपर लहसुन के भाव में तेजी बनी हुई है। अगर किसान भाइयों आपके पास भी अच्छी क्वालिटी का लहसुन है तो आप उसको निकालते रहें, क्योंकि अभी लहसुन के भाव में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। और किसान भाइयों जैसा कि हमने एक सप्ताह पहले बात की थी कि लहसुन के भाव में ऐसी कोई बड़ी तेजी दिखने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कहीं से मांग बने और उसके बाद यहाँ पे सुधार देखने को मिले। और अभी किसान भाइयों आप देख सकते हैं बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। तो आइए अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और जान लेते हैं आज कितनी रही तेजी और मंदी। सबसे पहले हम बात करें लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 3000 रुपये, सुपर माल 1800 से 2200 रुपये, एवरेज माल 1400 से 1800 रुपये, मीडियम माल 500 से 1000 रुपये, हल्का माल 300 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 11,000 से 12,000 कट्टों की। और लहसुन के भाव में आज भी थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला है। पिछले 2-3 दिनों से कहीं ना कहीं लहसुन के भाव में थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिल रहा है। आज भी इंदौर मंडी में एक आध लोट लहसुन का 3500 रुपये तक भी बिका है। तो इसीलिए किसान भाइयों अगर आपने अभी तक अपने लहसुन को रोका है तो अभी निकालना शुरू करें, क्योंकि अभी लहसुन भाव में थोड़ा सा सुधार हमें इंदौर मंडी में भी देखने को मिला है। वहीं अब बात करें प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1850 रुपये तक बिका। सुपर माल 1400 से 1800 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1400 रुपये, गोल्टा माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टी माल 800 से 1000 रुपये, छाटन माल 300 से 600 रुपये। और आज आवक रही लगभग 60,000 से 70,000 कट्टों की। और प्याज भाव में आज भी हमें थोड़ी सी मंदी देखने को मिली है। और अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1200 से 1600 रुपये, ज्योति आलू 1200 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 800 से 1200 रुपये, छाटन माल 200 से 700 रुपये। और आज आवक रही लगभग 7 से 8,000 कट्टों की। और आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला है। ये थी किसान भाइयों आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और सभी जानकारियाँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है किसान भाइयों तो लाइक करें और हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। बाकी किसान भाइयों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप के लिंक आपको दिए गए हैं, जाकर आप विजिट करें, वहाँ पर जुड़ें। वो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। और साथ ही अगर आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ये भी आप सभी किसान भाइयों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।